गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कुछ मैटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैटर यानी पदार्थ। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग का नाम लिख लेता हूँ, मैटर। ये टॉपिक हमारे क्लास 9th में भी था, 11th में भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये है। तो हम पहले मैटर का डेफिनेशन देखते हैं कि मैटर होता क्या है। तो मैटर के बारे में सबसे पहले अगर देखना है कि किन चीज़ों को हम मैटर कह सकते हैं, किन चीज़ों को मैटर नहीं कह सकते हैं, उसका एक क्राइटेरिया है। आप जो भी वस्तु देखते हैं, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी वस्तु जो दिख रही है और उसका कोई एक मास है और वो स्थान घेर रही है, तो वो मैटर है। ये मार्कर है, इसका कोई कुछ न कुछ भार तो होगा ही, द्रव्यमान, और ये कुछ स्थान घेर रही है हवा में, तो ये मैटर है। ये बोर्ड, चेयर, टेबल सब चीज मैटर है, क्योंकि ये हवा में स्थान घेर रही है, नीचे स्थान घेर रही है, और इसका कुछ न कुछ मास है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मार्कर, इंसान, बोर्ड, पेन, चौक, BOARD, बोर्ड, पेन, चौक, वाटर, गैस, गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी आ जाए गैस। तो यानी कि ये सभी चीजें स्थान घेरती हैं और इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ये सॉलिड आ रहे हैं, ये लिक्विड आ रहा है, ये गैस आ रहा है। तो यानी कि हम मैटर को तीन भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखते हैं वो तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो अब देखते हैं क्लासिक। कुछ पदार्थ होते हैं जो सॉलिड होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो लिक्विड होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो गैस होते हैं। जैसे सॉलिड में आ गया, पेन आ गया, पेंसिल आ गया, और बहुत सारी चीजें, ईंट आ गई। और लिक्विड में लिख सकते हैं, वाटर आ गया, ऑयल आ गया, पेट्रोल आ गया। और गैस में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हीलियम। तो इस तरह से पदार्थ को तीन भाग में कैटेगराइज किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम जब बड़े लेवल पे पढ़ते हैं तो हमें दो और कैटेगरी मिलता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा BEC। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद प्लाज्मा और BEC यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके कंपोजिशन को देखा जाए, ये कैसे बने होते हैं, तो इसमें कुछ नजर आता है। सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल्स एकदम पास पास रहते हैं, चिपके चिपके, वो बस कंपन कर सकते हैं बस, और कुछ इधर उधर जा नहीं सकते। और लिक्विड के थोड़े दूर दूर रहते हैं, और गैस के तो बहुत ही दूर दूर, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। तो अब हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो सॉलिड का जो होता है वो मास तो ऑब्वियसली सबका फिक्स होगा, मास इसका भी फिक्स होता है और मास इसका भी फिक्स होता है। लेकिन अगर बात की जाए शेप की, तो सॉलिड जैसे ये है, इसकी शेप हमेशा ऐसे ही रहती है जब तक इसको तोड़ फोड़ नहीं दिया जाए। इसकी शेप तो फिक्स ही है, तो इसका शेप फिक्स होता है। लिक्विड की शेप बदल जाती है, जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का हो जाएगा। अब अगर बॉटल में इसको रखेंगे तो ये बॉटल के आकार का तो नहीं हो जाएगा ना, ये तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन लिक्विड का शेप तो बदल जाता है, तो इसका शेप जो है नॉट फिक्स।
और जो गैस का शेप होता है वो तो गुब्बारे के अंदर है गुब्बारे के आकार का, सिलेंडर के अंदर है सिलेंडर के आकार का, यानी इसका भी शेप बदलता है, शेप नॉट फिक्स। देखते हैं वॉल्यूम इनमें कैसा है। तो सॉलिड का तो वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब उसका वॉल्यूम कभी भी बदलता नहीं है, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, हर चीज में सॉलिड फिक्स है। लिक्विड कुछ चीजों में फिक्स है कुछ में नहीं है। अब वॉल्यूम देखा जाए तो जैसे हम लोग 1 लीटर पानी रखे गिलास में, अब उसको निकाल कर बॉटल में रखेंगे तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा ना, उसका वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा ना, जितना आकार घेर रहा है उतना ही घेरेगा। अब बॉटल में ऐसे रखा था फर्श पे फैल के रहेगा, लेकिन वो जितना आकार घेरा था उतना ही घेरेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम फिक्स है। और गैस का वॉल्यूम नहीं फिक्स है। अगर आप एक गुब्बारे में से गैस को निकाल कर फैलाएंगे पूरे रूम में फैल जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम इतना से पूरा भर गया, यानी कि उसका वॉल्यूम भी नहीं फिक्स है, शेप भी नहीं फिक्स है, बस मास फिक्स है। इसका वॉल्यूम फिक्स है, शेप नहीं फिक्स है, मास भी फिक्स है। इसका वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स है और मास भी फिक्स है। तो अब बात करते हैं कुछ प्लाज्मा और बीएससी के बारे में। ये सबसे पहले देखते हैं सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या नहीं। तो अगर आपको सॉलिड से लिक्विड भेजना है तो या तो आप इसके पार्टिकल पास पास होते हैं, तो अगर आपको सॉलिड से दूर दूर पार्टिकल बनाना है तो इसको कुछ हीट एनर्जी देनी होगी ताकि वो अपने बीच के बॉन्ड को तोड़ के दूर जा सके, तो इसको थोड़ा थर्मल एनर्जी देना पड़ता है, यानी कि हीट देना पड़ता है, हीट या फिर थर्मल एनर्जी। तो यानी कि अगर आप सॉलिड को हीट देंगे तो वो उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और वो लिक्विड बदल जाएगा। और अगर इसका उल्टा देखा जाए तो मान लीजिए लिक्विड है, इससे सॉलिड मिलाना है, तो इसके पार्टिकल दूर दूर हैं, इसके पास पास हैं, तो हम लोग को इसमें से हीट लेना पड़ेगा, इससे हीट ले लेंगे तो ये पास पास हो जाएंगे, तो इसमें थर्मल एनर्जी कम हो जाएगा, इसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा, इसमें माइनस में आएगा। तो अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में बदलने का दूसरा तरीका देखना है तो एक और तरीका है। लिक्विड है, इस कंटेनर मान लीजिए लिक्विड के पार्टिकल्स हैं दूर दूर हैं और यहाँ पे ये हैं। अगर मैं इसको ऊपर से तेज से प्रेशर लगा दूं तो इसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, एम आई करेक्ट? इसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे क्योंकि इसको प्रेशर लगाया जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हीट बढ़ाना पड़ेगा और लिक्विड से सॉलिड के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। लिक्विड से सॉलिड के लिए हीट कम करना पड़ेगा, सॉलिड से लिक्विड के लिए प्रेशर घटाना पड़ेगा। अब देखा जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो सॉलिड के पार्टिकल खूब पास पास क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो अगर देखा जाए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, तभी तो वो पूरा तेज से चिपका हुआ है। और उसके बाद आता है लिक्विड में, जिसमें थोड़ा तो दूर है लेकिन उतना भी दूर नहीं है, और उससे भी ज्यादा कम है गैस में, क्योंकि उसके तो पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। और अगर देखा जाए थर्मल एनर्जी, अगर थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स के पास ज्यादा होंगी तो वो अपने पास के बॉन्ड को तोड़ के दूर जा सकता है। तो सबसे ज्यादा दूर गैस में होते हैं, यानी कि इसका थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद आता है लिक्विड, क्योंकि उसके भी थोड़े दूर होते हैं, लिक्विड में आता है। और उसके बाद आता है
सॉलिड। सॉलिड में थर्मल एनर्जी सबसे कम होता है, इसीलिए वो उसके पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं। तो मैं अभी को कुछ देर पहले बात कर रहा था कि सॉलिड से अगर हमें लिक्विड में जाना है तो हीट देना पड़ता है। लिक्विड, अगर हम लिक्विड को और हीट दें तो क्या होगा? जैसे आइस को हीट दिए वाटर बन गया, वाटर को और हीट देंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा, यानी कि गैस बन जाएगा। अब यहां तक तो सबको पता है, लेकिन अब गैस को और हीट दें तब क्या बनेगा? गैस को अगर और हीट दिया जाए तब वो बन जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी रखने वाला स्टेट है। और अगर हम अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि गैस से लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए हीट कम करना पड़ता है, यानी कि मान लीजिए कूल करना पड़ता है। तो अगर लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए कूल करना पड़ रहा है तो सॉलिड को और कूल कर दें तब क्या बनेगा? सुपर कूल अगर कर दें, सुपर कूल सॉलिड को, तब बन जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये था हमारा डिस्कशन मैटर पे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।